नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे यूएनआईनो स्टार प्लस में। साथियों, जिस प्रकार से हमने जो बारसोई प्रखंड के सीडीपीओ के बारे में जो आपको बता रहा था, उसके बारे में जो जानकारी मिला है वो बेहद चौंका देने वाली है। वो जानकारी हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने रखें, लेकिन उस जानकारी से पहले क्या आपको ये जानना पड़ेगा, क्या एक सीडीपीओ क्या मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावर में? क्या एक सीडीपीओ क्या किसी भी अधिकारी को अपनी असलियत जांच करने नहीं देती है? क्या एक सीडीपीओ इतनी बाहुबली है कि वो किसी से डरती नहीं? क्या एक सीडीपीओ इतनी दमंग है कि वो किसी भी सरकार की फैसला को नहीं मानता है? तो आप ये सही सुन रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बारसोई प्रखंड के सीडीपीओ का है और इनका नाम है अनीता कुमारी। और अनीता कुमारी बारसोई प्रखंड में लगभग 357 सेंटर से हर सेंटर से 3,000 रुपये सुनती है। आप जो है 357 में गुना कर दीजिए तो कितने होता है? 10,71,000 रुपये होता है। और ये पर मंथ 10,71,000 रुपये स्वयं घोटाला करती है। इसके खिलाफ में मैंने बहुत सारे एपिसोड बनाया है, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई। जानते हैं क्यों नहीं जांच हुआ है? इस विषय पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यह बताना चाहेंगे कि 10,71,000 रुपये की बंदर बांट कहां कहां होता है। वहां के स्थानीय विधायक, मैं पेपर की अखबार की कटिंग आपको दिखाना चाहूंगा। इस अखबार की कटिंग को देखिए। वहां बारसोई के जो विधायक हैं, वो विधायक एक एप्लीकेशन लेता है, एक एप्लीकेशन लिखता है और वो जो है नीतीश कुमार से जाकर के मिलता है। ये जो नीतीश कुमार है, इस नीतीश कुमार से जाकर के मिलता है। और स्पष्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस अखबार की कटिंग में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि नीतीश कुमार के साथ ये विधायक जो है मिल रहा है और ये क्या क्या रहा है ये भी हम आपको बताना चाहूंगा। ये जो है मांग कर रहा है कि बारसोई प्रखंड के सीडीपीओ को जो है बर्खास्त किया जाए। क्यों बर्खास्त किया जाए ये भी कारण ये बताते हैं। जब आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़िए, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बारसोई प्रखंड के जो सीडीपीओ अनीता कुमारी है, वो अपनी दमंगई से हर सेंटर से जो है वह 3,000 रुपये की अवैध वसूली करती है। और अवैध वसूली की वजह से वहां बहुत सारे करप्शन हो गया है। इतने ही नहीं, मैंने और भी आपको चीज दिखाना चाहूंगा कि इन्हीं सीडीपीओ का एक मेंबर है, एक सदस्य है, इनसे जूनियर कर्मचारी है एलएस, जिसको सुपरवाइजर कहते हैं। और ये सुपरवाइजर खुलेआम जो है सेवका से जो है पोषाहार के वाउचर बनाने के लेकर के 1,000 रुपये रिश्वत लेते। मैंने कई एपिसोड में वीडियो को दिखाया है, इस एपिसोड में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये लगातार जो है पैसे तसील रही है। वहां के जिला पार्षद प्रतिनिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा सीडीपीओ हमने पूरे भारत में नहीं देखा है। इतनी दबंग के साथ ये पैसा तसीलती है। उसके बाद एलएस भी जो है पैसा तसीलती है। और ये सीडीपीओ और एलएस किसी भी अधिकारी से जो है वहां नहीं डरती। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई थी वो बताया गया था कि इनके खिलाफ में जो है कटिहार के डीएम साहब है, इनके खिलाफ में जो है डीपीओ है। चूंकि डीपीओ जो है वो सीडीपीओ का सीनियर अधिकारी और जो डीएम साहब है वो जिला के मालिक है। लेकिन फिर भी ये सीडीपीओ डरती नहीं है किसी भी अधिकारी से। क्यों? इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे की जो मंजर है वो क्या है, इसकी पूरी विस्तार से हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये सीडीपीओ है क्या, और इस सीडीपीओ जहां जहां गई है वहां वहां से इसके ऊपर एफआईआर हुआ है और वहां वहां से सस्पेंड हुआ है। इस सीडीपीओ का नाम है अनीता कुमारी और ये कटिहार के बारसोई प्रखंड के सीडीपीओ है,
जो एक बहुत बड़ी दमंग सीडीपीओ है। ये तो कहने की महिला है, लेकिन ये बड़े बड़े जेंट्स या बड़े बड़े बाहुबली या बड़े बड़े डॉन को भी जो है पीछे छोड़ दी। ये सीडीपीओ इतनी बाहुबली है कि उस इलाके के एक भी प्रतिनिधि को जो है अपने सामने में खड़े होने नहीं देते हैं। उतना ही नहीं है, बल्कि इसके डर से नीतीश कुमार भी इसके ऊपर जांच नहीं बैठाते हैं। सूत्रों के द्वारा बताया जाता है कि इनके जो संबंध है, इनका जो पहचान है, डायरेक्ट जो है मदन सहनी से संबंध है और मदन सहनी के साथ इनका लगाव है और इसलिए इनके ऊपर कभी कोई जांच नहीं बैठती है। और ये पूरी दमंगाई के साथ, पूरी रंगदारी के साथ ये सीडीपीओ जो है वहां से पैसा वसूली करती और इनकी जो कारनामे हैं वो वहां के सूत्रों के द्वारा बताया जाता है कि ये मैडम रंगदार की तरह अपनी टैक्स वसूलते हैं। उतने ही नहीं, बल्कि ये महिला सीडीपीओ जब नहीं जा पाती है, जब ऑफिस के काम में बिजी होती है, तो ये फील्ड से पैसे वसूलने के लिए, सेंटर से पैसे वसूलने के लिए इसने 8,000 रुपये की सैलरी पर एक सेवका के पति को रखा हुआ है। जिस सेवका का पति का नाम है मंजर और मंजर का जो पत्नी है वो सेवका है, उसका नाम है महबूबा खातून। उसके बाद एक और हम आपको बताना चाहेंगे, जो वहां के पूर्व मुखिया है, प्रोफेसर के तौर पर रहे वो, और उनका नाम है मुस्लिम। ये पूर्व मुखिया है और ये लोग इनका जो है दलाल है, एजेंट है, और ये सारे लोग जो है पैसा तसीलते हैं और उसके बाद जो है ये सीडीपीओ के हाथ में जाकर के देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी हो जाने के बावजूद भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके ऊपर ना तो कोई एक्शन लिया, न ही कोई जांच बैठाई और नहीं इनको बर्खास्त किया। इतनी बाहुबली है वहां के सीडीपीओ, जो कि एक सीडीपीओ के ऊपर जितने सारे अधिकारी होते हैं वो सब के सब अधिकारी जो है इस प्रकार से सुना पड़ गए हैं कि जैसे किसी की शरीर में पैरालिसिस मार देते हैं। उसी प्रकार से इनके ऊपर कोई भी अधिकारी एक्शन लेने से जो है डरते हैं। और उतने ही नहीं, जब वहां के कुछ लोग, स्थानीय सेवका ने जब इनके खिलाफ में आवाज उठाती है तो सीधा चैन मुक्त कर देती है। मतलब किसी को बोलने तक की आजादी ये सीडीपीओ नहीं देती है। वहां इतनी बाहुबली और इतना प्रचलित है वहां कि ये हर सीडीपीओ के, उसके कटिहार जिला के हर प्रखंड के सीडीपीओ से भी ये सबसे ज्यादा रंगदार सीडीपीओ माना जाता है। कहने के तो ये महिला है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बाहुबली है। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।